औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 9 इम्यूनिटी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इन लिस्ट द स्टेप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने इसमें इम्यून रिस्पॉन्स के स्टेप्स जो है वो उनको बताना है। तो हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स के स्टेप्स हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, सेकेंड इज एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, थर्ड इज अटैक ऑन द पैथोजेंस एंड फोर्थ इज मेमोरी फॉर्मेशन। यानी सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे पहला जो मरहला होता है, उसमें हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, एंटीजेंस को शनाख्त करना होता है कि कौन सा एंटीजन जो है वो बॉडी के अंदर आ रहा है और डिजीज को या बीमारियां जो है वो फैला रहा है। उसके बाद का जो स्टेप्स होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स। जब एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, उसके बाद उसकी एक्टिवेशन होती है। इम्यून सेल्स, बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर थर्ड स्टेप होता है अटैक ऑन द पैथोजन। उस एंटीजन के ऊपर, उस वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर या उस पैथोजन के ऊपर वो जो इम्यून सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट हो चुके होते हैं वो अटैक करते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है मेमोरी फॉर्मेशन का। मेमोरी फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो भी एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है, अब बॉडी में वो जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक मेमोरी के तौर पर, एक याददाश्त के तौर पर इस चीज को ऐसे सेल्स बना लेते हैं कि वो उस एंटीजन को जो है वो याद रखता है कि अगर यही वाला एंटीजन या ये पैथोजन दोबारा से बॉडी में दाखिल होगा तो हमें उसके खिलाफ जो है वो क्या कारकर्दगी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो है वो टाइप्स बतानी है। व्हाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। ग्रेन्युलोसाइट्स वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नजर आ रहे होते हैं। ग्रेन्स यानी दानेदार स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा होता है। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नजर नहीं आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स की आगे मजीद फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स और बेजोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स की आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ लिम्फ नोड्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फ नोड्स जो है वो किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, किस तरह से बचाते हैं पैथोजन को स्प्रेड होने से ह्यूमन बॉडी के अंदर। कोई भी अगर वायरस या बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल हो गया है तो आगे उसका फर्दर काम ये होता है कि वो मजीद अपनी जैसी कॉपीज जो है वो बॉडी के अंदर बनाना शुरू कर देता है और वो बीमारी जो है वो फैलती चली जाती है बॉडी के अंदर। तो लिम्फ नोड्स का काम ये होता है कि वो इस तरह के पैथोजन को स्प्रेड होने से और उनकी जो सेल साइकिल होता है उसको स्टॉप करते हैं। लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजेंस। वो लिम्फ के जरिए से जो है वो फिल्टर करते जाते हैं और पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, विच आर देन डिस्ट्रॉयड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स। जो पैथोजेंस होते हैं, जो ट्रैप हुए हुए पैथोजेंस होते हैं, उनको फिर व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उन्हें खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम फ्यू वैक्सीन्स एंड डिजीजेस दे कंट्रोल। कुछ वैक्सीन्स के नाम बताने हैं जो खास किस्म की डिजीजेस को, बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। तो उनमें एक BCG वैक्सीन है जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की बीमारी को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद पोलियो वैक्सीन है जो कि पोलियो की बीमारी को कंट्रोल करती है। फिर MMR एक वैक्सीन है जो कि मीजल, मम्स और रूबेला तीनों बीमारियों को कंट्रोल करती है। उसके बाद हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस B जो है वो बीमारी उसको कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। मेमोरी सेल्स की कितनी टाइप्स हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट, क्यों जो है वो उनकी क्या अहमियत होती है। तो टाइप्स हमें बतानी है। तो मेमोरी सेल्स की जो टाइप्स होती हैं वो 2 हैं, मेमोरी B सेल्स और मेमोरी T सेल्स। और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है कि दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बाय रिमेम्बरिंग पास्ट इन्फेक्शन। जैसे कि अभी हमने पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें अपने जिक्र किया था कि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जब भी कोई पैथोजन हमलावर होता है बॉडी में। तो उसमें जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीजन के खिलाफ जो है वो एक्ट करता है, तो आगे आने वाली टाइम के लिए उसी बॉडी के अंदर याद दहाने के लिए, याददाश्त के लिए मेमोरी सेल्स जो है वो उस बॉडी में बन जाते हैं कि अगर यही वायरस या यही बैक्टीरिया या यही पैथोजन दोबारा हमलावर होगा तो उसके खिलाफ यही सारा प्रोसीजर जो है वो एक्ट करना है।
तो यही मेमोरी सेल, ये जो मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स हैं, ये इनका फंक्शन है और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से कि बाय रिमेम्बरिंग पास्ट इन्फेक्शन, पुराना जो इन्फेक्शन होता है उसको याद रख के। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन आर इम्पोर्टेंट। वैक्सीन की बूस्टर डोज क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन की बूस्टर डोज क्या होती है। तो वैक्सीन की जो डोजेज होती हैं बेसिकली वो फिक्स्ड होती हैं कि कोई भी वैक्सीन है उसके कितने जो है वो आपको कितने टाइम जो है वो उसको आपको इंजेक्शन लगवाना है, तो उससे आपकी बॉडी उस डिजीज से जो है वो आपकी बॉडी क्योर हो जाएगी। कुछ वैक्सीन में 2 टाइम जो है वो वैक्सीन दी जाती हैं, कुछ में 3 टाइम्स दी जाती हैं, तो ये हर वैक्सीन का फिक्स होता है। उसके बाद जब वो वैक्सीन का कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद एक और डोज लगती है जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है। तो बूस्टर डोज स्ट्रेंथन द इम्यून मेमोरी। बूस्टर डोज जो है वो क्या करती है, इम्यून मेमोरी की स्ट्रेंथन यानी उसकी ताकत को बढ़ाती है एंड इंक्रीज प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन को इंक्रीज करती है। नंबर 7 है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं? तो स्नीजिंग, इचिंग, रैशेस, रनी नोज, वाटरी आईज, स्वेलिंग, ये एलर्जी के बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं कि छींकें आने लग जाती हैं, खारिश होने लग जाती है, रैश हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, नोज जो है वो बहने लग जाती है, रनी नोज हो जाती है, आंखों में से पानी निकलने लग जाता है और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम डिफरेंट कॉजेज ऑफ एलर्जी। एलर्जी के क्या कॉजेज हैं यानी एलर्जी के क्या असबाब हैं? तो उसमें पॉलन, डस्ट, एनिमल डेंडर्स, सर्टेन फूड्स, इंसेक्ट्स, स्टिंग्स, मेडिकेशन। एलर्जी के बहुत सारे सबब होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बॉडी में एलर्जी हो जाती है, जैसे कि पॉलन की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, डस्ट की वजह से भी बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, एनिमल डेंडर जो है वो एनिमल्स के कुछ फर्ज होते हैं, एनिमल के जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनकी वजह से भी जो है वो बॉडी में एलर्जी हो सकती है। सर्टेन फूड्स, कुछ लोगों को कुछ खास किस्म के फूड से एलर्जी होती है। इंसेक्ट स्टिंग्स, और जो कोई भी इंसेक्ट जो है वो अगर काटता है तो उससे भी बॉडी में एलर्जी जो है वो हो सकती है, और डिफरेंट मेडिकेशंस भी जो है वो बॉडी में एलर्जी पैदा करने का सबब बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सब्सटेंसेस कॉज एलर्जी इन लिस्ट देम। कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है? तो चूंकि पोलन एलर्जी जो है वो किसकी वजह से होगी? पोलन की वजह से होगी। माइट्स हैं, डेंडर्स, नट्स, मिल्क, एग, लैटेक्स, मेडिसिन, मुख्तलिफ जो है वो रीजन होती हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से। नंबर 10 है नेम द डिफरेंसेस बिटवीन। मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिनके बारे में डिफरेंसेस पूछे गए हैं, उनके दरमियान में फर्क पूछा गया है। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का फर्क पूछा गया है। तो ग्रेन्यूलोसाइट के फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि कंटेन ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और लिम्फोसाइट्स में डू नॉट हैव विजिबल ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स में, और लिम्फोसाइट्स में के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नंबर 2 है पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। ये इनेट इम्यून सिस्टम के का पार्ट होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है, और लिम्फोसाइट्स जो है वो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। फिर हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स में ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आते हैं, और लिम्फोसाइट्स की एग्जांपल्स में बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर्स, एनके सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस पूछा गया है वो है मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। तो मैक्रोफेजेस जो है वो एंगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजेंस थ्रू फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अमल के जरिए से जो पैथोजेंस हैं उनको एंगल्फ कर लिया जाता है, उनको अंदर अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं वो डाइजेस्ट, और फिर उसके जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। यानी जो भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर हमलावर होते हैं, तो जो भी इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो इस तरह से अपनी शेप बनाते हैं कि वो पैथोजेन को अपनी बॉडी अपने जो है वो सेल के अंदर ले लेते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो पैथोजेन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डेंड्रिटिक सेल्स हैं कैप्चर एंटीजेंस एंड प्रेजेंट देम टू टी सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो एंटीजन को कैप्चर करते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं। सेल्स जो है वो कैप्चर एंटीजेंस एंड प्रेजेंट देम टू टी सेल्स। टी सेल में टी सेल्स जो है वो इन एंटीजेंस को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस है मोस्टली स्टे इन टिश्यूज एंड एक्ट एज लॉन्ग टर्म स्कैवेंजर्स। ज्यादातर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो टिश्यूज में स्टे करते हैं और लॉन्ग टर्म स्कैवेंजर्स के तौर पर काम करते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स फाउंड इन टिश्यूज बट माइग्रेट टू लिम्फ नोड्स आफ्टर एक्टिवेशन।
जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं वो टिश्यूज में मौजूद होते हैं, लेकिन जब भी एक्टिवेशन का टाइम होता है या जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमलावर होता है तो वो माइग्रेट करके लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं और वहां जाकर ये एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके बाद है लेस इफेक्टिव इन एक्टिवेटिंग नेटिव टी सेल्स। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये लेस इफेक्टिव होते हैं, और जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं वो वेरी इफेक्टिव होते हैं इन एक्टिवेटिंग नेटिव टी सेल्स से। जो डिफरेंस पूछा गया है वो है एलर्जी और एलर्जन का। तो एलर्जी क्या होता है? एलर्जी जो है वो ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है तो वो एलर्जी की फॉर्म जो है वो कहलाती है। और एलर्जन जो है वो सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं, यानी जो रिएक्शन है उसका जो है वो सबब बनते हैं। फिर एलर्जी का दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट इज अ कंडीशन और रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एलर्जी जो है वो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, यानी बॉडी का एक रिएक्शन होता है जो किसी भी एलर्जन के खिलाफ होता है या किसी भी जो भी जो है वो एलर्जन होगा उसके खिलाफ होगा। एलर्जन जो है वो इट इज द कॉज ऑफ ट्रिगर ऑफ द कंडीशन। ये सबब होता है, ये वजह होती है ट्रिगर होने का, रिएक्शन का, या वो जो कंडीशन होती है बॉडी की उसका सबब जो है वो एलर्जन होते हैं। फिर उसकी एग्जांपल्स में हम एलर्जी की एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्नीजिंग, रैश, स्वेलिंग, ये वाले सिम्टम्स जो है वो हो जाते हैं बॉडी में। और एलर्जन्स में हम एलर्जन के नेम लिखेंगे कि पोलन, डस्ट, पेट डेंडर, सर्टेन फूड, लैटेक्स वगैरह जो है वो एलर्जन का सबब बनते हैं या एलर्जन कहलाते हैं। नंबर नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है डिफरेंस वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8+ और हेल्पर टी सेल्स CD4+। तो इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि किल इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स डायरेक्टली। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं जिन्हें CD8+ भी कहा जाता है, ये डायरेक्टली कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। और हेल्पर टी सेल्स CD4+ जो है वो हेल्प अदर इम्यून सेल्स टू फाइट जर्म्स। वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये हेल्प करते हैं इम्यून सेल्स के लिए कि ताकि जो है वो फाइट कर सकें जर्म्स के खिलाफ। नंबर सेकंड है रिलीज केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय बैड सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि जो बैड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकें, खत्म हो सकें। और हेल्पर टी सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं सिग्नल्स साइटोकाइनेज टू गाइड द इम्यून सिस्टम। ऐसे सिग्नल रिलीज करते हैं कि वो जो है वो इम्यून सिस्टम को गाइड करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो वर्क विद ऑल बॉडी सेल्स शोइंग इन्फेक्शन साइंस। और इसमें ये सारे जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं उन सब के ऊपर वर्क करता है। वर्क विद स्पेशल इम्यून सेल्स शोइंग साइंस ऑफ जर्म्स। स्पेशल किस्म के जो सेल्स होते हैं जो कि जर्म्स का साइन को शो कर रहे होते हैं उनके ऊपर हेल्पर टी सेल जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमसे पूछा गया है प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल का। तो मेक एंटीबॉडीज टू किल जर्म राइट्स अवे। प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि वो जर्म्स को खत्म कर सकें। मेमोरी बी सेल्स जो है वो रिमेंबर द जर्म्स फॉर द फ्यूचर। जर्म्स को फ्यूचर में याद रखते हैं, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए याद रखते हैं ताकि दोबारा ही हमलावर हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्लाज्मा सेल जो है वो हेल्प ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम यू गेट सिक। प्लाज्मा सेल उस वक्त हेल्प करते हैं जब आप पहली दफा जो है वो किसी बीमारी से सिक होते हैं या बीमार होते हैं। और मेमोरी बी सेल जो है वो हेल्प इफ द सेम जर्म्स कम्स अगेन। अगर वही जर्म्स जो है वो बार बार दोबारा आ रहा होता है तो उसमें हेल्प करते हैं। नंबर थर्ड है लाइफ फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसकी जो लाइफ है वो कम अरसे के लिए होती है और मेमोरी बी सेल्स की जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम होती है। नंबर फोर्थ है प्लाज्मा सेल्स का डोंट वर्क अगेन आफ्टर द इन्फेक्शन इज गोइंग। या अगर इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो फौरन से जो है वो काम नहीं शुरू करना चाहिए। मेमोरी बी सेल्स में कैन क्विकली स्टार्ट वर्किंग इफ द जर्म्स रिटर्न। अगर जर्म्स चले गए हैं या खत्म हो गए हैं, ये बीमारी खत्म हो गई है तो क्विकली जो है वो वर्क को दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस पूछा गया है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम पर नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर बर्थ व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू जर्म्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि बर्थ के बाद, पैदाइश के बाद, जब आप की बॉडी जो है वो मुख्तलिफ जर्म्स से एक्सपोज होती है तो ये इम्यूनिटी जो है वो बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है।
इनेट इम्यूनिटी वर्क्स क्विकली अगेंस्ट ऑल जर्म्स, जितने भी जर्म्स हैं उनके खिलाफ तेजी से काम करती है इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी टेक्स टाइम बट फाइट्स स्पेसिफिक जर्म्स, ये टाइम लेती है लेकिन खास किस्म के जो जर्म्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ती है। इनेट इम्यूनिटी नो मेमोरी सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम, जितने दफा भी ये जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा इसमें आपको जो है वो सेम होगा और मेमोरी नहीं होगी कोई भी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हैज मेमोरी, मेमोरी मौजूद होती है। रिस्पॉन्ड फास्टर द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है क्योंकि बॉडी को याद होता है कि इस जरासीम ने पहले भी हमलावर हुआ था ये जरासीम और इसके खिलाफ क्या एक्शन किया गया था। एग्जाम्पल्स में इसके स्किन फीवर, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह आ जाते हैं इनेट इम्यूनिटी की एग्जाम्पल में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एग्जाम्पल में एंटीबॉडीज मेड आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जितनी भी एंटीबॉडीज जो कि बनाई जाती हैं आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन और उसके खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 9 के इम्यूनिटी के क्वेश्चन आंसर थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसके साथ साथ बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहूंगी इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पर। साथ रहिएगा, अपने क्लास फेलोज को भी जो है वो शामिल कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें और आप लोग बायो में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकें। फीडबैक का इजहार जरूर किया कीजिए ताकि मैं मजीद आपके लिए जो है वो अच्छी वीडियोस और अच्छे किस्म जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।